स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक रीड करेंगे प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। प्रोपिगेशन का मीन्स पाथ लाइट का कैसा होता है जब वो ट्रैवल करती है। तो यूजली लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ज़्यादातर ट्रैवल करती है। When we want to represent the propagation of light with the diagram, we represent it with the help of rays and beams. अगर हम लाइट का पाथ ड्रॉ करना चाहें तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं रेज और बीम्स की हेल्प से। फर्स्ट इज अ रे। ए रे इज ए लाइन विद एन एरो दैट शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट एंड सच ए डायग्राम इज कॉल्ड रे डायग्राम। एक लाइन होगी, उसके आगे एरो लगा होगा जो बताएगा कि लाइट किस तरफ जा रही है, और ऐसे डायग्राम को बोलेंगे हम रे डायग्राम। जैसे ये देख लो, रे ऑफ लाइट है, इसमें आगे एरो लगा है, एक लाइन है और ये डायरेक्शन बता रही है कि लाइट जो है राइट साइड पे जा रही है। नेक्स्ट इज बीम। ए ग्रुप ऑफ लाइट रेस मूविंग इन एन ऑर्गेनाइज मैनर इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ये देख लो, ग्रुप ऑफ रेस का एक ग्रुप बना दिया। ऑर्गेनाइज्ड मैनर मीन्स दो सारी ही पैरेलल होंगी, इसको बोलेंगे बीम ऑफ पैरेलल रेस या बीम अकेला बोल सकते हैं। फिर जो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा, उससे लाइट पता होगा आपको सारी तरफ ही फैल जाती है, तो ऐसे लाइट जो है वो सारी तरफ फैल जाएगी। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट of traveling in a straight line explains many interesting phenomena related to light, such as formation of shadow by opaque object and formation of image in pinhole camera. जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये कई इंटरेस्टिंग फिनोमिना को, कई इंपॉर्टेंट प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है जो लाइट के साथ रिलेटेड हैं। जैसे जो शेडो बनती है ओपेक ऑब्जेक्ट से, और जो पिन होल कैमरा में इमेज बनती है, वो फिनोमिना ये वो प्रोसेस एक्सप्लेन करती है ये। नेक्स्ट इज शेडो। एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा वो पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है लाइट को जो इस पर फॉल करती है, क्योंकि ये लाइट को पास नहीं होने देता। दिस क्रिएट्स एन एरिया ऑफ डार्कनेस ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। इससे क्या होगा, एक एरिया डार्कनेस का प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, पर होगा किस तरफ, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ सोर्स ऑफ लाइट होगा। जैसे अगर लाइट इधर से आ रही है तो बीच में ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे शेडो बनेंगी, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आल्सो क्रिएट्स ए फेंट एरिया ऑफ डार्कनेस। ट्रांसलूसेंट मीन्स जिसमें से लाइट थोड़ी पास करती थी, वो भी एक फेंट एरिया करता है डार्कनेस का, मतलब धुंधला एरिया जो है वो भी क्रिएट कर देगा। एन एरिया ऑफ डार्कनेस फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग लाइट इज कॉल्ड ए शेडो। जो एक ओपेक ऑब्जेक्ट डार्कनेस का एरिया क्रिएट करेगा लाइट को रोक के, उसको बोलेंगे शेडो। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए शेडो टू फॉर्म। ये थ्री थिंग्स जो हैं ये ज़रूर होनी चाहिए अगर कोई भी शेडो फॉर्म करनी है तो। फर्स्ट है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट मीन्स जिससे लाइट आ रही हो, जैसे सन हो गया, टॉर्च हो गई, ट्यूब लाइट हो गई, बल्ब हो गए, ये सारे सोर्सेस ऑफ लाइट हैं। नेक्स्ट ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स जिससे लाइट पास ना करे, जैसे यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग खड़ा है। नेक्स्ट ए स्क्रीन ऑफ सरफेस बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट। एक स्क्रीन या सरफेस भी होनी चाहिए जिस पे शेडो बने, जैसे ये ज़मीन पे शेडो बन रही है तो ये एज ए स्क्रीन वर्क कर रही है। फिर तो तीन सोर्स हैं, देख लो, एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे सन है, एक ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक स्क्रीन है। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए अगर कोई भी शेडो फॉर्म करनी है तो। ए शेडो विल नॉट फॉर्म इफ़ एनी ऑफ दिस इज़ एबसेंट। अगर इनमें तीनों में से एक भी चीज़ एबसेंट हो गई तो शेडो नहीं बनेगी। दिस एक्सप्लेन्स वाई वी कांट सी ए शेडो इन दी डार्क। इसीलिए हम जब डार्क होता है, जब अंधेरा होता है, तब हम शेडो नहीं देख सकते, क्योंकि तब सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट ही नहीं होगा। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट रेस आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ये तभी होगा जब लाइट रे को ओपेक ऑब्जेक्ट रोक लेगा, तो एक शेडो बन जाएगी। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए शेडो। शेडो के फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ ऑलवेज ब्लैक। शेडो जो है वो हमेशा ब्लैक होगी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज टू मेक दी शेडो। चाहे कोई भी कलर से ऑब्जेक्ट की शेडो बने, जैसे इस बच्चे ने देख लो डबल रंग की, दो रंग की टी शर्ट और जो
कैपरी डाली है, इसने अलग अलग है कलर की, पर जो शेडो है ये हमेशा ब्लैक बनेगी, ये ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगी। नेक्स्ट, इट ओनली शोज द शेप और आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द डिटेल्स। जो शेडो होगी सिर्फ इसकी बाहर की जो आउटलाइन है उसी को ही रिप्रेजेंट करेगी, पूरी डिटेल्स नहीं बताएगी। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द शेडो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द साइज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। जो शेडो का साइज़ होगा ये डिपेंड करता है हमेशा एक तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे और सोर्स ऑफ लाइट पे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड सोर्स ऑफ लाइट, ये जो डिस्टेंस होगा इतना इस पे डिपेंड करेगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन ये भी जो डिस्टेंस होगा इस पे भी शेडो जो है उसका साइज़ डिपेंड करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू ऑब्टेन ए शेडो एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। मटेरियल से एक टॉर्च ली, एक ओपेक ऑब्जेक्ट लिया कुछ और अलग अलग साइज़ के एक वाइड स्क्रीन ली। अब टॉर्च को टर्न ऑन करना है तो ऑब्जेक्ट कोई एक रखना है पहले इसके आगे, तो और पीछे स्क्रीन रख देनी है इधर की तरफ। तो कलर भी अलग अलग रख के देख सकते हो आप, कलर अलग अलग, यहाँ पे बॉल इन्होंने अलग अलग या कोई भी कपड़ा लिया अलग अलग, तो हर एक बार शेडो जो है वो हमेशा ब्लैक बनेगी। शेडो का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट को टॉर्च के पास लाया जाए, जब इस बॉल को टॉर्च के पास हम लाई जाएंगे तो शेडो का साइज़ बड़ा होता जाएगा, और जब इसको स्क्रीन के पास लेते जाएंगे, बॉल को इधर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे तो शेडो का साइज़ जो है ये छोटा होता जाएगा। ये वाली थी एक्टिविटी।